हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एसएस में ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्सेज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू। क्या कॉमन है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू, ये सभी आपके द्वारा यूज की जाती है। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इनकी उपयोगिता है। यूटिलिटी एंड यूजएबिलिटी इज व्हाट मेक्स an object or substance a resources। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज में वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का अर्थ है महत्व। Some resources have economic value। Some resources, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें इकोनॉमिक वैल्यू होती है। Some do not, और कुछ ऐसे resources होते हैं जिनमें वैल्यू नहीं होती है। Some resources can become economically valuable with time and technology। कुछ ऐसे resources हैं जो हो जाते हैं इकोनॉमिक वैल्यूएबल विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। ये सब्सटेंसेस को चेंज करते हैं इनटू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों ही रिलेटेड है नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल की जो नीड्स है उससे दोनों रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। पीपल themselves are the most important resources। स्वयं पीपल भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मैक रिसोर्सेज। मनुष्य का ज्ञान, इन्वेंशन, खोज, डिस्कवरीज, ये रिसोर्सेज का निर्माण करते हैं। क्रिएशन ऑफ मैक रिसोर्सेज। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी क्या करती है? जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है और रिसोर्सेज बनाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमने पढ़ा, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को हम जनरली 3 भागों में बांट सकते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक, ह्यूमन मेड, मानव निर्मित, एंड ह्यूमन और मनुष्य। नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। एंड यूज्ड मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड
नेचुरल रिसोर्सेज, और जो मॉडिफिकेशन के बाद में यूज किए जाते हैं ये है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये डेफिनेशन है इसकी, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड मच नॉट मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मॉडिफिकेशन के बाद में यूज किए जाते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, हमारे जो रिवर्स है लेक्स है उनमें जो पानी है वो भी इसमें आएगा। द सॉइल्स, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज प्रकृति को उपहार स्वरूप है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और इनका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन their level of development and use, origin, stock and distribution। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड है? their level of development, डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर आधारित है, एंड यूज का लेवल क्या है, एंड ओरिजिन, उत्पत्ति का लेवल क्या है, स्टॉक, भंडार यानी स्टॉक का लेवल क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का लेवल क्या है। इस लेवल के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। डेवलपमेंट के आधार पर और यूज के आधार पर रिसोर्सेज को हम टू ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन, एंड सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावी संसाधन। तो फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज हम किसे कहेंगे? तो एक्चुअल रिसोर्सेज में एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, यानी एक्चुअल रिसोर्सेज इस प्रकार के रिसोर्सेज है जिनकी क्वांटिटी ज्ञात है, जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमको पता है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट में यूज किए जा रहे हैं, यानी एक्चुअल रिसोर्सेज का उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल है द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो रूर रीजन्स है उसका जो कोल डिपॉजिट्स है वो एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में जो पेट्रोलियम के रीजन्स है वो भी एक्चुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज और डेवलपमेंट के आधार पर जो सेकंड रिसोर्सेज है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो है whose entire quantity may not be known, जिनकी संपूर्ण मात्रा का ज्ञान हमको नहीं है, and these are not being used at present, और इन रिसोर्सेज का उपयोग वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। These resources could be used in the future, इन रिसोर्सेज का उपयोग फ्यूचर में किया जा सकता है। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख is an example of potential resources। यूरेनियम
जो कि लद्दाख में पाया जाता है, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जिसका उपयोग फ्यूचर में किया जा सकेगा। इसी प्रकार हाई स्पीड विंड, तेज चलने वाली जो हवाएं हैं, were a potential resources 200 years ago। ये 200 years ago पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती थी, लेकिन टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज, लेकिन ये अभी पोटेंशियल एक्चुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। हाई स्पीड winds were a potential resources 200 years ago, today they are an actual resources। 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड्स थी वो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती थी, लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो ये अभी एक्चुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत नेक्स्ट है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एबायोटिक एंड बायोटिक। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एबायोटिक और बायोटिक, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। एबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है, while बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, जबकि जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो लिविंग है। इसके एग्जांपल्स है सोयल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक। ये एबायोटिक है, सोयल मिट्टी, रॉक्स विभिन्न प्रकार की चट्टानें, एंड मिनरल्स खनिज आर एबायोटिक, ये अजैविक संसाधन है। एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, और जो एनिमल्स है वो बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, जैविक संसाधन। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं into renewable and non-renewable resources, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो renewable resources किसे कहेंगे हम, यानी नवीकरणीय संसाधन। renewable resources, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। renewable resources वो होते हैं जो पुनः पूरित हो जाते हैं, जिनका नवीनीकरण हो जाता है, पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं क्विकली। सम ऑफ दोज आर अनलिमिटेड, और उनमें से भी कुछ अनलिमिटेड होते हैं, असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। तो इस प्रकार जो है इसके एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, वो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत जो सेकंड जो इसका टाइप है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, यानी अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका भंडार सीमित है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है नष्ट होना, समाप्त होना, यानी एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो एग्जॉस्टेड होने के बाद में इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड, इसको रिन्यूड होने में हजारों साल लगते हैं। और रिप्लेनिश्ड, पुनः पूरित होने में
या पुनः फॉर्मेशन होने में इसको लाखों वर्ष लगते हैं। इसके एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो अनवीकरणीय संसाधन है उनके एग्जाम्पल्स है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पर हम रिसोर्सेज को यूबिक्विटस और लोकलाइज में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। ऐसा रिसोर्सेज जो सभी जगह पाए जाते हैं, लाइक द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं, आर यूबिक्विटस। ये यूबिक्विटस रिसोर्सेज है, लेकिन those which are found only in certain places, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो केवल सर्टेन प्लेसेस में पाए जाते हैं, कुछ सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, वो स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। लाइक कॉपर एंड आयरन ओर, जैसे कि कॉपर, आयरन ओर, ये स्पेशल रीजन्स में पाए जाते हैं, इसलिए ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज। कभी कभी जो नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, और रिसोर्सेज बन जाते हैं। ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। जब उनका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्सेज until people learned to extract iron from it। जो आयरन ओर था, वो आयरन ओर पहले रिसोर्सेज के अंतर्गत नहीं आता था। जब तक कि लोगों ने आयरन ओर से आयरन निकालना नहीं सीखा, तब तक जो आयरन ओर था वो रिसोर्सेज के अंतर्गत नहीं आता था। लेकिन पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज to make buildings, bridges, roads, machinery, vehicles, which are known as human-made resources। People use करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, इसमें करते हैं to make buildings, buildings बनाने में करते हैं, bridges, roads, roads बनाने में करते हैं, machinery and vehicles बनाने में इन रिसोर्सेज का उपयोग होता है, which are known as human made resources। इसीलिए ये रिसोर्सेज जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। पीपल रिसोर्सेज बना सकता है, नेचर का बेस्ट यूज करके वो मोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है। कब कर सकता है? व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। जब ऐसा करने के लिए मनुष्य में नॉलेज होता है, स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तो इनकी सहायता से वो जो है नेचर का उपयोग रिसोर्सेज बनाने में कर सकता है। दैट इज वाई, इसी कारण ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग जो है वो स्पेशल रिसोर्सेज है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्प, ये पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना सकते हैं। आज हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम रिसोर्सेज के बारे में आगे और अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आप ऑनलाइन क्लास में बने रहे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।